आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आप देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव की निरंतर वृद्धि का कारण है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की जो क्रिया होती है इसमें आपको देखना है कि इसमें निरंतर जो वृद्धि हो रही है इसका कौन सा कारण है। ऑप्शन नंबर आ, क्या जीवाश्मी ईंधनों को अत्यधिक जलाने से ग्रीन हाउस प्रभाव की जो क्रिया होती है, क्या जीवाश्मी ईंधन को अत्यधिक जलाने से होता है इसमें वृद्धि, वनोन्मूलन के कारण होता है, औद्योगिक प्रदूषण से होता है, या फिर उपरोक्त सभी के कारण होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव CO2 के कारण होता है और जीवाश्म ईंधनों को जब आप अत्यधिक मात्रा में जलाते हैं तो CO2 गैस निकलती है। वनोन्मूलन यानी पेड़ पौधों को काटने से भी CO2 गैस की मात्रा बढ़ जाती है। औद्योगिक प्रदूषण से यानी औद्योगिक प्रदूषणों के कारण भी CO2 गैस निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, नाइट्राइट का नाइट्रेट के रूप में ऑक्सीकरण होता है। तो नाइट्राइट का नाइट्रेट के रूप में ऑक्सीकरण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा, दूसरा दिया गया रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश कार्बनिक पोषी द्वारा और चौथा है मृत पोषी द्वारा। तो जो नाइट्राइट का नाइट्रेट के रूप में ऑक्सीकरण होता है ये किन के द्वारा होता है, रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के द्वारा होता है। 191 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है अमोनिया का ऑक्सीकरण, ऊर्जा की प्राप्ति, नाइट्राइट का ऑक्सीकरण, उपरोक्त सभी। तो नाइट्रीकरण की जो क्रिया होती है, नाइट्रीकरण की क्रिया में जो अमोनिया होती है, अमोनिया का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अमोनिया के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ये नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बनाइट्रीकरण आवश्यक है। अब बनाइट्रीकरण किसके लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन चक्र के लिए, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए, मृदा में नाइट्रोजन के स्तर को सुधारने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बनाइट्रीकरण की जो क्रिया होती है ये नाइट्रोजन चक्र के लिए कैसी होती है, आवश्यक होती है। 193 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। तो जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण की जो क्रिया होती है इसमें परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, और दा दिया गया ऑप्शन आ तथा बा दोनों। तो जो 193 वाला जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा, यानी नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तित होती है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है। अब इन गैसों में आपको देखना है, 4 गैसें दी गई हैं, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए प्रमुख गैस मानी जाती है। तो आपको मालूम है नॉर्मली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये ग्रीन हाउस गैस की प्रमुख गैस के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 195 वाला, वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो ये आपको आंकड़े याद होने चाहिए। इसमें आपका हो जाएगा 250 से 350 ppm तक। ppm यानी क्या हो जाएगा आपका पार्ट्स पर मिलियन, ये इसकी क्या हो जाएगी, इकाई हो जाएगी। 196 का क्वेश्चन देखते हैं आप, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कौन सी भूमिका है, रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ऑप्शन बा देखेंगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, ऑप्शन 7 सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन या ह्रास, ऑप्शन नंबर द इनमें से सभी। तो ये सभी कार्य किए जाते हैं यानी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 197 वाला क्वेश्चन, किसी पारितंत्र में होते हैं। अब पारितंत्र में क्या होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। ऑप्शन नंबर बा उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी तथा अपघटक, ऑप्शन नंबर सा पौधे तथा जंतु, ऑप्शन नंबर द जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द जैविक एवं अजैविक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। 198 वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। तो मृदा अपरदन की क्रिया होगी। मृदा अपरदन की क्रिया के साथ साथ यदि आप देखेंगे तो बाढ़ भी आएगी और सूखा भी बढ़ेगी, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। 199 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र प्राकृतिक है। गेहूं का खेत,
आम का बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। तो देखिए गेहूं का खेत व्यक्ति के द्वारा लगाया जाएगा, मनुष्य के द्वारा आम का बाग भी लगाया जाएगा और एक्वेरियम भी तैयार किया जाएगा। तो 199 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा कैसा हो जाएगा, सही, घास का स्थल। ये एक प्रकार का प्राकृतिक पारितंत्र हो जाएगा। 200 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहा जाता है। एक ही जाति की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 201 पारितंत्र में बाज का स्थान है। तो जो पारितंत्र है, पारितंत्र में बाज का कौन सा स्थान होता है, उपभोक्ता का, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता का, सर्वोच्च उपभोक्ता का, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता का। तो जो बाज होता है, बाज एक सर्वोच्च उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। 202 में देखेंगे उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी, परपोषी, मृतोपजीवी, उपरोक्त सभी। तो इन सभी को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, उपभोक्ता के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका दा हो जाएगा। 203 वाला नंबर देखेंगे। एक तालाब पारितंत्र में बड़ी मछलियाँ, कछुए, मेंढक होते हैं। उत्पादक, अपघटक, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो जो बड़ी मछलियाँ, कछुए और ये जो मेंढक होते हैं, ये आपके द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला देखेंगे, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को कहते हैं क्या, जैवमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, या फिर आयनमंडल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को हम जैवमंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर आ आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे, घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को कहा जाता है। तो जो कृत्रिम पारितंत्र होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। 206 अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होगा। अब अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र, अब बनाया गया है इस कारण ये पारितंत्र कैसा होगा, कृत्रिम पारितंत्र होगा। अंतरिक्ष पारितंत्र ये आपका कोई प्रकार नहीं होता, ये आपका ऑप्शन नंबर दा नहीं होगा, ध्यान से देखना। कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र, एक कृत्रिम पारितंत्र। तो आपका कृत्रिम पारितंत्र हो जाएगा। 207 पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है, पारितंत्र संकट, पारिस्थितिक संकट, जैव विलुप्ति संकट, या फिर जैव संकट। तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन के कारण पारिस्थितिक संकट ये आपका उत्पन्न होने लगा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। मानव निर्मित पारितंत्र है, कौन सा पारितंत्र है, वन पारितंत्र ये नहीं है, फसल, हाँ फसल पारितंत्र। नाम से स्पष्ट है, फसल यानी मानव की इच्छा के अनुसार बोई जाने वाली जो फसल होती है वो मानव निर्मित पारितंत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। 209 जीवाणु एक्टिनोमाइसिटीज व कवक को कहते हैं। तो जो जीवाणु हैं, एक्टिनोमाइसिटीज हुआ या फिर आपका कवक हुआ, इनको हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ये आपके अपघटक की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 210 प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं। यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। अब देखिए मोर सर्प को खा रहा है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो जो खाद्य श्रृंखला या जो खाद्य स्तूप रहेगा उसके शीर्ष पर आ जाएगा मोर। प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, प्राथमिक अपघटक नहीं होगा, पादपों का अंतिम अपघटक नहीं होगा, ये खाद्य स्तूप का क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। ये हो जाएगा यानी मोर हो जाएगा। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, सबसे महत्वपूर्ण। अब इन चार में से आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है कि किसके कारण मृदा प्रदूषण होता है। कांच, प्लास्टिक, अपमार्जक, CO2। कांच के द्वारा भी होता है, प्लास्टिक के द्वारा भी होता है। अब इनमें से यदि आप बेस्ट ऑप्शन को देखें तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कांच, प्लास्टिक हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे अगला, धुंध कोहरा का निर्माण होता है। धुंध कोहरा का निर्माण कैसे होता है, कोहरे प्लस NO3 से
नहीं, इससे नहीं होता है। धुएं प्लस रेडियो एक्टिव पदार्थ से, इससे भी नहीं होता है। धुएं प्लस कोहरे से, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो धुएं और कोहरे जब आपस में मिलते हैं तो धुंध कोहरे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सा कैसा हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, CO का विषैला प्रभाव होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में होती है। अब ऑक्सीजन की तुलना में इसकी बद्धता होती है 250 गुना, यानी ऑप्शन नंबर बा। निम्न में से किससे प्राकृतिक प्रदूषण होता है? जंगल की आग से, धुंध या कोहरे से, वायुमंडल में NO2 की उपस्थिति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब जंगल में प्राकृतिक रूप से आग लग जाएगी तो ये आपका जंगल की जो आग होगी, इसकी आग से प्राकृतिक प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। 215 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की शुद्धता या जो सांद्रता है बहुत अधिक हो गई है। वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है। इसका कारण है रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग, तेल व कोयले में के अधिक ज्वलन से, वनों के कटान से, उपरोक्त सभी कारणों से। तो रेफ्रिजरेटर के अधिक उपयोग से, तेल व कोयले के अधिक ज्वलन से, वनों के काटने से, और अगला दिया गया है उपरोक्त सभी के कारण। तो ये सभी कारण हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हो रही है। 216 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता। तो जो कभी प्रदूषण नहीं फैलाता ये क्या हो जाएगा, आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धुएं से आंखों में ज्वलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, PAN, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जो आंखों में जो ज्वलन होती है ये आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि जैवमंडल में से CO2 को हटा दिया जाए तो सबसे पहले प्रभावित होंगे। अब सबसे पहले प्रभावित तो पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने लगेगी, क्रिया नहीं हो पाएगी, यानी पेड़ पौधे यानी उत्पादक आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य प्रशीतन कारक क्लोरोफ्लोरोमेथेन फ्रियोन एवं NO2 एक गंभीर प्रदूषक हैं। यह हैं, वर्षा को रोक देता है, हीमोग्लोबिन को नष्ट करता है, वायुमंडलीय O3 यानी ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, वायुमंडलीय तापमान को घटा देता है। तो जो 219 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। यानी जो वायुमंडलीय ओजोन की जो परत होती है इस परत को क्या होती है, क्षति होती है। 220 नंबर का आप क्वेश्चन देखेंगे, स्वचालित वाहनों से निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं? स्वचालित वाहनों से जो गैस निकलती है उनके प्रकाश रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या CO एवं CO2 उत्पन्न होते हैं, NO2 उत्पन्न होते हैं, O3 एवं PAN। हाँ, O3 एवं PAN, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए, प्रकाश रासायनिक परिवर्तन और स्वचालित वाहन मिल जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका PAN अवश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। अगला दिया गया, फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तेल शोधन से, उर्वरक उद्योग से, थर्मल पावर प्लांट से और खनन से। तो इनमें से आपको बताना है तो ये आपका किसके कारण उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्मल पावर जो प्लांट होते हैं इनसे फ्लाई ऐश प्रदूषण उत्पन्न होता है, फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 222 वाला, दो बड़ी घटनाएं जिन्हें MI6 तथा चेरनोबिल त्रासदी नाम से जाना जाता है कहाँ व कब घटित हुई थी? तो भोपाल में, एक तो देखें नॉर्मली दिया गया पहले में, तो भोपाल में सन 1984 में मिथाइल आइसोसाइनाइड का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। इसके बाद दूसरा चेरनोबिल दुर्घटना देखना है। तो जो चेरनोबिल दुर्घटना है ये कब घटित हुई थी? आपकी सन 1986 में घटित हुई थी यूक्रेन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बा, भोपाल 1984 और यूक्रेन 1986। इसके बाद देखेंगे 223 नंबर का क्वेश्चन, लेड PB से होता है मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, उपरोक्त सभी प्रदूषण। तो इसका क्या हो जाएगा, जो लेड होता है इसके दौरान सामान्यतः यदि आप देखें
तो वायु प्रदूषण देखने के लिए हमें मिलेगा ज़्यादातर। और सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो मृदा भी कहीं ना कहीं सीसा से प्रदूषित होती है, लेकिन ये रेडियो एक्टिव प्रदूषण नहीं है, इस कारण उपयुक्त सभी प्रदूषण नहीं होंगे। 2 to 4 बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है औद्योगिक सक्रियता, स्वचालित वाहन, कीटनाशकों का उपयोग, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। अब बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है, इन चारों में से यदि आप देखेंगे तो जो स्वचालित वाहन होते हैं, बड़े बड़े शहरों में वाहनों की क्या होती है, अधिकता होती है, इसके कारण वायुमंडलीय प्रदूषण फैलने लगता है। और 2 to 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित कर दी जाती है तब उसका बीओडी यानी क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ, यानी बढ़ जाएगा। जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित करी जाती है तो जो उसका जो बीओडी का जो मान होता है ये कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है।